जाएगा, हमसे जो टकराएगा, हम सब हम सब हम सब जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है, की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की देखिए इस तरह की महिला की रानी और जो महिलाएं बैठी हैं अभी वो अतिथि कक्ष से बाहर निकल जाए महिला
Keep
यूनिवर्सिटी का यही पुराना बकरों का भाई कब तलकाना विश्वत कोई रुपया चंदा जाप नहीं है बिना वसीला बालकार के लौंडे को तो हर डिग्री पर मिलता मौका हर डिग्री पर मिलता मौका हर डिग्री पर मिलता मौका लाखों करोड़ों बेकारी में दर दर भटक रहे हैं भाई अरे तोड़ मार दो अरे तोड़ मुक्ति तक मना रहता है अंदर गावापासून आपल्या शहरापासून बायकापासून आपल्या पोरापासून बायकापासून आपल्या पोरापासून तरी विठुल का जुमान आहे आपण जात्याकडे हस्त छुपात अरे आपण जात्याकडे हस्त छुपात अरे छुपातलं जात्यात जाणार आहे सभी पत्रकार ध्यान दें सभी पत्रकार कृपया पत्रकार कक्ष में आके बैठ जाएं सभी पत्रकार कृपया पत्रकार कक्ष में आके बैठ अभी लोग कोई बैठे हुए हो तो उनसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ तीसरी बार बोल रहा हूँ कि कृपया वो चेयर खाली कर देवे वीआईपी के लिए वो चेयर रिजर्व है बिल्कुल और वीआईपी बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रधान चुके हैं आ रहे हैं जो हमारा फायर का टैंकर है उससे निवेदन है कि ईदगाह रोड पर कुछ टंकियों में शायद पानी बिल्कुल खत्म हो गया है पानी बिल्कुल नहीं है और वहाँ पानी की बहुत तकलीफ पड़ रही है तो पटेल सच्चापुर से दया प्रसाद की दीवान The challenge that we all face is have to reckon with and that we can reverse this wrong development strategy in a right direction. And today, Assam is getting on the world map and this is the greatest challenge that we all face today. And people who are not feeling well, wishing them the best of health and a good recovery. On behalf of all the brothers and sisters here, ये बहुत फुर्ती प्यारी है हमको अपनी जमीन प्यारी है हमको अपने नदियाँ प्यारी हैं हमको अपने जंगल प्यारे हैं और हम उनके साथ प्रेम से रहना चाहते हैं और इस संस्कृति ने हमें सिखाया है कि प्रकृति में सर्वत्र जीवन है नदी में प्रकार की जो आवाज है ये आम लोगों की ओर जाई है और आज तक जो हमारा ये बहुत परिवर्तन जो है लोगों की जो प्रकारी है वो दिल्ली से आएगी भोपाल से आएगी गांधीनगर से आएगी वो सपना हमारा टूट चुका है ये तो उसमें बहुत देर हो गई है अब जन जन में गाँव से हम करे जाते हैं जिसके लिए बड़े उद्योग खड़े किए जाते हैं ये हम उसके खिलाफ बगावत करेंगे हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जिसमें हमारी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं हवा की पानी की भोजन की निवास की और वस्त्र की और दूसरी उनका उत्पादन हम अपने आसपास के क्षेत्र में करेंगे उसके लिए हम बड़े बड़े कारखानों की तरफ नहीं देखेंगे उसके लिए हम बड़ी बड़ी सरकारों की तरफ नहीं देखेंगे बल्कि अपने गाँव में गाँव का स्वास्थ्य कायम करके उसे करेंगे बहनों जैसी बहनें या यहाँ बैठे हुए अलीराजपुर से या महाराष्ट्र के सातपुरा से लेकर पूरे पश्चिम घाट तक से आए हुए आदिवासी जो कि महुआ की भूंजी हुई फूल लेकर भी यहाँ आए हैं इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज यहाँ चालू हो रही राष्ट्रीय प्रक्रिया राष्ट्रीय संघर्ष का ऐलान
भाषा हम सुनते आए, लेकिन ये हर कोई शास्त्र से नहीं मानता। हमारे साथ जैसे बेंगलोर के सतीश धवन जी और AK रेड्डी जी, जो कि जाने माने शास्त्रज्ञ हैं, जिन्हें विश्व बैंक तक के सलाह के लिए बुलाकर ही कई बार यात्रा मेरे साथ पैदल कर चुके। अपने साथ नर्मदा घाटी के विनाश जैसे मुद्दे को किसी एक भी राजनीतिक दल से स्पष्ट रूप से नहीं माना गया है, नहीं उठाया गया। जरूर हम चाहते हैं कि राजनीति अगर सही हो तो वो लोकनीति के आधार पर चले, लोकनीति को सिर्फ समाज कर भी देश हित के नाम पर इंसान लाखों उजड़ेंगे, देश हित के नाम पर इंसान लाखों उजड़ेंगे। ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। देश हित के नाम पर इंसान लाखों उजड़ेंगे, देश हित के नाम पर इंसान लाखों उजड़ेंगे। ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। आदिम थी जो संस्कृति पीढ़ियों पली वो जिंदगी, संस्कृति पीढ़ियों पली वो जिंदगी। वन वनांचल जीवन जोर जबरन कुचलेंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। चुपचाप से सीता गति ये पूछती है प्रकृति, चुपचाप से सीता गति ये पूछती है प्रकृति। जाग जा रे भोगवाही तुम हम निचोड़े जाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। परदेश के सपने लिए परदेश के ही पंजे में, परदेश के सपने लिए परदेश के ही पंजे में। देश को गिरवी रखे जब हम ही पिसते जा रहे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। मुट्ठी भरे लुटते चले लाखों करोड़ों हाथ फैले, मुट्ठी भरे लुटते चले लाखों करोड़ों हाथ फैले। ऐसे बंटवारे जहाँ भी न्याय ही कहलाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे, ऐसी आजादी पे बोलो गर्व क्या कर पाएंगे। हम सबको संकल्प देने जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जरूर कि हर भाई बहन और बच्चा भी इसमें सम्मिलित होना चाहेगा। मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार एक मेरा गांव डूबने वाला कोई मेरा गांव नहीं डूबने वाला, सारा देश यह देखेगा कि एक में छोटी सी लड़की इस स्टेज पे आकर कुछ दो शब्द बोलना चाहती हूँ। और आप लोगों से भी विनती करती हूँ, जिस समय हमारे देश पे यदि कोई आपत्ति हो तो आप भी लोग इस स्टेज के अलावा कोई भी अपनी जात पे खेलकर और अपनी देश की रक्षा कर सकते। जिस प्रकार की हमारे लिए बांध कोई विकास नहीं, एक तरह से हमारे लिए विनाश है। क्यों, किस प्रकार विनाश है तो आप सुनिए। देखिए इन लोगों को जो गरीब है, जिन लोगों ने सरकार ने कहा लोगों से कि हम आपको आपकी जमीन आपका घर देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये सब झूठी बात है। परंतु मैं कहती हूँ कि यदि हम ऐसा चाहे तो ऐसा हो सकता है। वो किस प्रकार हो सकता है? वो इस प्रकार, यदि हम अड़े रहेंगे तो किस सरकार की हिम्मत है कि जो हम पर बाढ़ चला और हम पर बढ़िया यार। हम मेहनत कर जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कर जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कर जग वालों से अपना हिस्सा
वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जैसे आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं बांध के खिलाफ, उसी तरीके से इंडोनेशिया के गरीब किसान और मजदूर एक जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं सेंट्रल जावा में। केंडुंग बोंग करके एक बांध है वहां पर। उस बांध के बनने से हजारों हजारों किसानों की जमीन डूबती है, उनके घर बार डूबते हैं, उनके पशु बर्बाद होते हैं और वो विस्थापित किए जाते हैं। उसके खिलाफ इंडोनेशिया में पिछले 1 साल से बहुत बड़ा जबरदस्त जंग छिड़ा हुआ है। जब मैं वहां पर उन बांध के विरोध में लड़ने वालों के बीच में था और वहां की मिट्टी लेकर के आए, तो इंडोनेशिया के हमारे उस बांध के विरोध में जो बहादुर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ से निकाल करके ये मिट्टी का टुकड़ा आपके लिए भेंट किया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हर सूद देश के कोने में कोई ये न समझे कि आपकी लड़ाई अलग है। पूरी दुनिया के अंदर आज लोग विकास की अवधारणा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो रासायनिक खाद है उसके खिलाफ, जो नकली बीजे संकर बीज जो तैयार करके सरकार हमारी खेती को बर्बाद कर रही है उसके खिलाफ, जो दवाई छिड़कने के लिए दिए जा रहे हैं उसके खिलाफ, बड़े बड़े आणविक जो रिएक्टर्स लगाए जा रहे हैं बिजली पैदा करने के लिए उसके खिलाफ सारी दुनिया के अंदर एक नई चेतना लहर ले रही है। और उसी के परिणाम स्वरूप आज हिंदुस्तान के अंदर भी हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों के दर्शन करने का और संकल्प को जगाने का। अपने दिलों में और अपने माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी हम जाएंगे इस बात की आवाज उठाएंगे, ये बड़े बांध नहीं बन सकते किसी भी हालत में। ये भारत मां के छाती के ऊपर मूंग दलने का कार्यक्रम जो किया जा रहा है, दिल्ली के बैठे हुए हुक्मरानों को हम चेतावनी देना चाहते हैं। आपने सोचना चाहिए कि देश के कोने से बुद्धिमान लोग जिनकी उम्र हो गई है, जिनकी बुद्धिमत्ता ज्यादा है, जिनको अवार्ड मिलते हैं, सब कुछ है, बहुगुणाजी जैसे लोग हैं, मेधा जैसे लोग हैं, आश्रम के प्रतिष्ठान के अध्यक्ष सेवाग्राम के वो है, शबाना जी, ये क्यों यहाँ आए आपके साथ ये कहने के लिए हम आपके साथ। आप हमें कह रहे, हम आपको विश्वास दिलाने के लिए आए, हम आपके साथ हैं। ये लड़ा बिना जीते हमारा सांस आखिरकार सांस कभी ले लेगा। मित्रों, सरदार सरोवर की लड़ाई जब गुजरात से मैं लौटा, मुझे ऐसा लगा कि लोग समझते हैं कि ये लड़ाई में हम हार चुके हैं। ये गलत बात है। हमारी लड़ाई के गुजरात के लोगों से नहीं है, भाई बहनों से नहीं है, गुजरात के आम किसानों को, कच्छ और गुजरात सौराष्ट्र के लोगों को हम कहते हैं कि तुम्हारे हित में है कि ऐसे बड़े बांध बनना, ये ठीक बात नहीं है। आपने भी हमारे साथ आवाज बुलंद करना चाहिए। ये विनाश की बात चल रही है, लेकिन ये नर्मदा सागर यहाँ खाली नर्मदा सागर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो सरदार सरोवर की भी लड़ाई इस क्षेत्र से यहाँ के लोग भी लड़ेंगे जो गुजरात पर काफी असर करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि विकास के नाम पर चल रहे विनाश का हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। विनाशकारी परियोजनाओं से न हम उजड़ेंगे, नहीं लाखों करोड़ों को उजाड़ने भी देंगे। गली गलिया, गांव, मोहल्ला, समाज, संस्कृति को हम बिखरने नहीं देंगे। पीढ़ियों की जमीन, जंगल को हम जोड़े नहीं देंगे। हवा, पानी के साथ प्रकृति की अनमोल धरोहर, उसकी हम रक्षा करेंगे। विकास के नाम पर मुट्ठी भर लोगों को उपभोग के लिए रही जनता की लूट को हम रोकेंगे। इस लूट से अमीर गरीबों में बढ़ती दरारों को
मिटा देंगे विदेशी सपने और विदेशी पूंजी के सहारे इस देश को गिरवी रखने के जाल को हम काट डालेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं दबेंगे, नहीं लुटेंगे, नहीं लुटने देंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम सौगंध खाते हैं कि हर इंसान को सम्मान देने वाली, साथ लेने वाली, प्रकृति को बचाने वाली, जनहित की नई विकास नीति हम लाके रहेंगे, लाके रहेंगे। मित्रों, ये सब